अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश में राजनीति में धर्म का इस्तेमाल एक आम प्रचलन है और जब भी जिस प्रांत का और जहां भी चुनाव होता है, धर्म का इस्तेमाल इसेंशियल कमोडिटी की तरह हो गया है। और इनका इस्तेमाल कौन करता है? सभी राजनीतिक दल करते हैं। क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी धर्म का इस्तेमाल राजनीति में कोई नई बात नहीं, लेकिन इस वक्त इसका इस्तेमाल की मात्रा अधिक हो गई है। पहले 40% था तो अब बढ़कर हो गया 70%। कारण क्या है? क्या ये एक आसान रास्ता है? शायद हाँ। यही वजह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उभारती है, वो कोई भी हो, खुद को सेकुलर कहने वाले भी और राइट विंग वाले भी। कारण क्या है? हम आज इन सब वजहों पर चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण खबर ये कि कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। क्यों? इस पर भी बात करेंगे। आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, धर्म और राजनीति ये दोनों एक दूसरे के इस वक्त पूरक बने हुए हैं। वैसे तो बहुत लंबे समय से राजनीति में सत्ता पाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये सब कुछ खुलेआम हो गया है। ये बल्कि यूं कह लीजिए न्यू नॉर्मल हो गया है। क्या है न्यू नॉर्मल? धर्म का इस्तेमाल करो, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जगाइए, धार्मिक उन्माद फैलाइए, एक हिस्टीरिया क्रिएट करिए और छा जाइए। आम लोगों को भी ये पसंद आता है कि उनके अपने सेंटिमेंट्स, जो रिलीजियस उनका फेथ है, जो बिलीव है, उससे बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है और इस पर वो कुछ भी करने को तैयार हैं। वोट देना तो बहुत सामान्य बात है। मैं ये तो नहीं कहता कि लोग मूर्खता करते हैं, लेकिन नेता बड़े चालाक होते हैं। उनको पता है कि कब कौन से सेंटिमेंट्स को आपके उभारना है। उनको आपकी बॉडी का डीएनए पता होता है, इसलिए जब उनको ज़रूरत होती है तो आपकी वही नस दबाते हैं और आप डांस करना शुरू। ताज़ा मामला कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। क्या हुआ है? अब हर किसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब हिंदू राष्ट्र के नए भक्त का नाम है कमलनाथ। कौन है ये सज्जन? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के इकलौते सबसे ताकतवर नेता मध्य प्रदेश के भीतर। एक छत्र राज है कांग्रेस में उनका। नो वन कैन चैलेंज कमलनाथ। कमलनाथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब कमलनाथ है। कमलनाथ को क्या पसंद है? बाबा बागेश्वर पसंद है। और कांग्रेस क्या बात करती है? सेकुलर बात करती है। कर्नाटक में जाएंगे तो बजरंग दल को बैन करने की बात करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर के पांव पड़ेंगे, आरती उतारेंगे, चार्टर भेजेंगे और हिंदू राष्ट्र के उनके संकल्प में उनका साथ देंगे। ये दोहरा चरित्र क्यों है? सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं बहनों भाइयों, अधिकांश पार्टियां एक लार्जर वोट बेस के लिए अपनी अपनी विचारधाराओं से कंप्रोमाइज्ड है। बीजेपी ने इस देश में ऐसी आंधी चलाई, ऐसा तूफान राजनीतिक तौर पर खड़ा किया कि ये सब उसका पीछे जाने के लिए मजबूर हैं। ये उसके साथ खड़े होने को मजबूर है, वरना यूं ही कोई कमलनाथ नहीं बन जाता। मध्य प्रदेश में चुनाव है, आमने सामने का चुनाव है। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, लेकिन बीजेपी सिंधिया को तोड़ लाई और उनके विधायक ले आई, अपनी सरकार बना ली। लेकिन अब आमने सामने की फाइट है। कांग्रेस को भी पता है कि लार्जर हिंदू बेस वोट, स्पेशली अपर कास्ट हिंदू के वोट, अगर उसे नहीं मिले तो बीजेपी जीत भी सकती है। लिहाजा ये सब जो बाबा बागेश्वर वाला काम है, ये कमलनाथ ने करना है। तो फिर आपका अगला सवाल ये होगा कि आइडियोलॉजी का क्या मतलब है? आइडियोलॉजी इस वक्त ट्रॉफी है। घर पे सजा के रखिए, ड्राइंग रूम में रख दीजिए। नैतिकता अब सिर्फ बातों में है, काम में बहुत कम है। और ये किसी एक नेता विशेष के लिए नहीं, अधिकांश नॉर्दर्न इंडिया के खास तौर पर हिंदी पट्टी के नेताओं पर यह बड़ा लागू है। धर्म की आड़ में सत्ता पाने का खेल चल रहा है और कोई इससे पीछे नहीं है। धर्म की आड़ में, हिंदू मुसलमान की आड़ में चुनाव पर असल में जीतना एक निशाना है। हिंदू मुसलमान तो बहाना है, मकसद वोट पाना है।
मकसद सत्ता को हासिल करना है। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई एक पार्टी इसके लिए कसूरवार नहीं है। इस खेल में सब सम्मिलित हैं, इस खेल में सबको मजा आ रहा है, इस खेल में नेताओं को मजा आ रहा है, इस खेल में सत्ता पक्ष को मजा आ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष को मजा आ रहा है, मीडिया को भी मजा आ रहा है, और अलग अलग विचारधाराओं के पोषकों को भी मजा आ रहा है। बहन भाई, दुकान सबकी चल रही है, मैं दुकान शब्द का नाम दूंगा इसको। क्यों? क्योंकि ये पवित्र इरादे के साथ समाज की सेवा नहीं है, इट्स ए बिजनेस। बिजनेस क्या है? सत्ता पाना, और उस खेल में सब सम्मिलित हैं। लिहाजा जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। तो किसकी क्या जवाबदेही तय हुई है? जरा कुछ दिलचस्प आज आपके बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। भारत के हिंदू अगर तुम भूल गए हो तो बस अब जग जाओ। जो पूर्व काल में, पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, हमने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। अब लोगों का काम है, हिंदुओं का काम है, हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे, नहीं तो साधु तो अपना काम करता हुआ चला जाए। इन्होंने हिंदू सब धर्म की बात करी, सब धर्म का है ये देश। उन्होंने सर्वधर्म का कल पूरा दिन डेडिकेट किया। वो बैठे थे, उनको मंच पर बुलाया। 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। राहुल गांधी जी पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और उनके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ साहब नफरत का जहर बेच रहे हैं। उसमें जिस आदमी ने कहा हिंदू राज बनाएंगे, मुसलमानों बुलडोजर चला दो, उस आदमी का उन्होंने आरती उतारी, पैर छुए, उसको अपना चार्टर्ड प्लेन भेज के बुलवाया और खुद भी उन्होंने समर्थन किया हिंदू राष्ट्र का। मैं राहुल गांधी जी से पूछ रहा हूं कि क्या वो भी हिंदू राज बनाना चाहते हैं? मैंने ब्रजलाल खाबड़ी साहब से वक्त मांगा था, उन्होंने वक्त नहीं दिया मिलने का। अब अगर मुझे आगे वक्त नहीं दिया जाएगा तो मैं अगला कदम जल्दी आप लोग को डिसाइड करके बताऊंगा कि मैं दिल्ली जाकर नेताओं से मिलूंगा। बहनों भाइयों, आज MIM के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और प्रवक्ता आसिम वकार कांग्रेस के दफ्तर को घेरने अकेले पहुंच गए थे। उनका ही कहना है कि कमलनाथ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी जवाब दें। हालांकि वो भीतर घुस नहीं पाए, पुलिस ने उनको रोक दिया रास्ते में, और वो मिलने गए थे ब्रजलाल खाबरी से, लेकिन अचानक 3 बजे वो मिलने गए और थोड़ी देर बाद कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष को ही बदल दिया। तो लिहाजा आसिम वकार का ख्वाब अधूरा ही रह गया ब्रजलाल खाबरी से मिलने का। आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अनुभव चक मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। मतीन खान मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सुशील दुबे जाने माने पत्रकार हैं। SM अशरफ बहुत ही पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर हैं। महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी के महंत हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और आसिम वकार आज ये पूरा वितंडा और कांड रचने वाले। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आसिम वकार जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, बिना बुलाए, बिना समय तय किए ये ड्रामा करने आप कांग्रेस दफ्तर क्यों गए थे? नहीं सर, ये आपका आरोप है मुझ पर और मैं चाहता हूं कि आप अपना आरोप वापस लीजिए। मैंने पहला वीडियो आज से 5-6 दिन पहले जारी किया था, फिर 3 दिन पहले एक और वीडियो जारी किया। मैंने उसमें बताया था कि 36 घंटे अगर जवाब नहीं आता है तो मैं जनाब ब्रजलाल खाबड़ी साहब से मिलकर ये पूछूंगा कि क्या मध्य प्रदेश की तरह से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं? अगर हाँ तो ऐलान कीजिए, और नहीं तो कमलनाथ का विरोध कीजिए। ये अचानक नहीं था। आपको अपॉइंटमेंट मिला था? नहीं सर, मैं तो टेलीफोन करके उनको, मैं तो चाह रहा था, देखिए अगर मैं आपके घर आऊँगा तो मैं कैसे आऊंगा? जब बुलाऊंगा तब आओगे कि जबरदस्ती चले आओगे? सर मेरा तरीका मतलब कहीं भी बयान जारी करोगे कि आज आपके घर आना, पहुंच जाओगे? नहीं सर, अगर मैं आपके घर आऊंगा। आप जानबूझकर उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं, आप उन्माद क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, मेरा स्पष्ट आरोप है आपके अच्छा, ऊपर। सारा उन्माद और सारी उत्तेजना हम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले कमलनाथ साहब, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी फिर बोल रहा हूं कि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का ऐलान करने वाले बाबा का समर्थन करेंगे।
मुसलमानों पे बुलडोजर चलाने वाले, ऐलान करने वाले बाबा का समर्थन करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, उनके पैर छुएंगे, उनको अपना जहाज प्राइवेट भेजकर बुलाएंगे। सर ये शुरुआत किसने की? आप बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस का विरोध करने लगे? नहीं, बीजेपी का ही विरोध कर रहा हूं। जब कांग्रेस के नेता कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल की राह पर चल पड़े और खुद वो हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं, अभी आपने बाइट चलाई, वो कह रहे हैं कि आंकड़े बताते हैं, जनसंख्या बताती है कि हिंदू राष्ट्र है। यही बात मैं सुनना चाहता था खाबड़ी साहब से, यही बात मैं सुनना चाहता हूं राहुल गांधी साहब से। और अगर राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं तो कमलनाथ उसमें नफरत का जहर कैसे बेच रहे हैं बिना उनकी मर्जी के? आपकी पार्टी के ऊपर आरोप है कि आप खुद बीजेपी की बी टीम है। कभी इस तरह बिना टाइम लिए अपने सदर के यहाँ भी जाइए ना। सर हमने तो कोई उनका ऐलान नहीं ऑफिस किया कि घरिए। हम नहीं, हमने तो कोई ऐलान नहीं किया कि हम फला धर्म का राष्ट्र बनाएंगे। हमने तो बिल्कुल भी ऐलान नहीं किया कि साहब हम कांग्रेस अपना ऐलान वापस ले ले। राहुल गांधी जी मुझसे या एक तो देश ऐसे से भी माफी मांग कांग्रेस लें। यहाँ सर परेशान सर है। सर सर राहुल गांधी जी एक बार प्रियंका गांधी जी या दिग्विजय सिंह जी या आचार्य प्रमोद कृष्णन जी या प्रमोद तिवारी जी या जो नए अध्यक्ष बने अजय राय जी, इनमें से एक से भी आप ये कहला दीजिए कि कमलनाथ ने जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया है वो गलत है, कांग्रेस इसका विरोध करती है। मैं हाथ जोड़कर कोहनियों से मैं माफी मांगूंगा और फिर कभी जिंदगी में कांग्रेस कार्यालय की तरफ पलट के नहीं आज आप अपने कृत्य के लिए माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर? नहीं, मैंने तो सर देश के सामने कांग्रेस की जो मानसिकता है उसको उजागर किया है। ब्रजलाल खाबड़ी साहब को साफ तौर पे बताना चाहिए था और कांग्रेस को चाहिए है कि वो अभी फिर बताए मुझसे। मतलब किसी के भी पार्टी कार्यालय में जबरन घुसोगे और कहोगे कि हमको टाइम दो, हमसे बात करो? नहीं, मैं कहां घुसा? ये कोई तरीका है? ये कोई शिष्टाचार है? मैं घुसा ही नहीं, मैं तो इल्तिजा कर रहा हूं, मैं तो गुजारिश कर रहा था। अगर मुझे परमिशन देते तो मैं जाता। तो ये वितंडा यूपी में क्यों रचा आपने? जाइए ना कमलनाथ से पूछते, वहां क्यों नहीं गए? सर देखिए, मैं दिल्ली भी जाऊंगा, मैंने कहा था मैं दिल्ली जाऊंगा, मैंने अपने वीडियो में जारी किया है। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं, मैं तो इल्तिजा कर रहा हूं, मैं तो राहुल गांधी जी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि देश के मुसलमान आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में आप भी हिंदू राष्ट्र ही बताना चाहते हैं? बीजेपी और आप में क्या फर्क है? यह आरोप है कि आप बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं और ये सच्चाई है कि कांग्रेस बीजेपी की राह पे चल पड़ी। आप कैसे इनकार कीजिएगा? इतनी देर में आपने एक बार भी मेरे सामने ये नहीं कहा कि हाँ कमलनाथ गलत हैं। पर आज कांग्रेस डिबेट में आई नहीं, मैं क्या करूं? मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं। तो वहां जब मैं गया था वहां खाबड़ी साहब भी भाग गए और यहां भी कांग्रेस भाग गई। कोई आपसे भागा होगा नहीं, कैसी बातें कर रहे बुलाइए। हो? इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा सर दफ्तर बुलाइए। है। सर एक काम कीजिए, आप जो आपके टच में नेता हो उसको टेलीफोन पे बुलाइए। कभी मैं इस उनसे तरह सवाल सपा के पूछूंगा। कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में या राजू दास के तरफ जाके दिखाओ ना। सर जिनसे सर एक तो ऐसे परेशान कांग्रेस, ऊपर से आप ये बदतमीजी कर रहे हो उनके साथ। सर मैं माफी मांग लूंगा, खाली एक बार किसी कांग्रेसी से कहला दीजिए कि वो अपनी गलती पे निदामत अरे है, उनको हजरत कोई क्षमा आए मांग तब रहे तो हैं। पूछूं, बुलाया तो था। बुलाइए सर, किसी को बुलाइए। किसको बुलाऊं? आप किसी कांग्रेसी को फोन लगाइए और उनसे पूछिए कि क्या कमलनाथ का हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ हैं? तो आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव हार जाए? मैं चाहता हूं कि पूरे देश में कांग्रेस चुनाव जीत जाए और राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाए। तो क्यों कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने जाते मैं हो? कहां कर रहा हूं? कमलनाथ खुद गड्ढा खोद रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए। आप पूरे कांग्रेस देश में कमलनाथ जो है वो राहुल गांधी जी के पीठ में छुरी मार रहे हैं। आप अच्छा, मैं गया था हिंदू राष्ट्र समर्थन करने? नहीं, मैंने कहा था कि नहीं जाके वो बाबा वागेश्वर यही का समर्थन आरोप कर आपके दीजिए। ऊपर है कि आप भी यही सब करते हो। सर मैं पूछ रहा हूं कि क्या मैंने कहा था कि आप जाके समर्थन कर दीजिए? अरे बाबा को बुलाया, प्रवचन कराया, आप क्यों उछल रहे हो इतना? तो यही तो मैं सुनना चाह रहा हूं कि आप समर्थन करा दीजिए एक बार। अब आए कोई तब तो कराऊं। भाई जो बाबा ये कह रहे हैं कि हिंदू राज बनाएंगे, आपको प्रॉब्लम बाबा से है या कमलनाथ से या कांग्रेस से? नहीं, मुझे इस एजेंडे से प्रॉब्लम है जो देश में कम्युनल एजेंडा है। और कमलनाथ नहीं, इनको कम्युनल नाथ बोलिए। अब ये कमलनाथ नहीं रहे हैं, ये कम्युनल नाथ हो गए हैं। और कम्युनल नाथ साहब ने अपना कम्युनल एजेंडा कांग्रेस की तरफ से दिखा दिया है। लड़ाई ये जारी रहेगी, चाहे आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अपनी कौम की तरफ से आप कौन सवाल होते पूछ रहा हैं हूं। कि कौन सेकुलर है कौन नहीं इसका सर्टिफिकेट बांटने वाले? सर मैंने तो इमरान आप प्रताप तो बड़ी खुद साहब वही का काम नाम करते हो। सर हु आर यू? सर मैंने इमरान प्रताप बड़ी साहब का नाम लिया था।
आप लगाइए फोन उनको, उनसे पूछिए कि क्या कमलनाथ के साथ खड़े हैं या आसिम वकार के साथ खड़े हैं, अभी बात साफ हो जाएगी। आप लगाइए फोन। आपने ये जो कुछ किया ये क्या असदुद्दीन ओवैसी से पूछ कर किया था या आपने मन से किया है? देखिए, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता कि जिससे मेरी पार्टी या मेरे नेता को तो मतलब ये ओवैसी साहब आपसे करवा रहे हैं? नहीं सर, फिर मैंने आपसे कह दिया मैं कोई काम ऐसा नहीं करता जो मेरी पार्टी या मेरे नेता को नुकसान पहुंचे, या अगर आप मेरे नेता से ही पूछिएगा तो कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, ऐसे आदमी का समर्थन नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी नहीं कह सकते। 144 लगी है और जबरदस्ती गाड़ी लेके कांग्रेस दफ्तर घुसोगे? अरे सर, ये पॉलिटिकल कल्चर है सर। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं तो नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं कि राहुल जी कह दें एक बार कि कमलनाथ का एजेंडा उनका निजी एजेंडा है, कांग्रेस इस एजेंडे पे नहीं चलेगी। चुनाव आपके कहने पे कांग्रेस नहीं लड़ेगी? मैं कब कह रहा हूं? आप सलाह ना दीजिए कांग्रेस। नहीं, मैं कोई सलाह देने वाला होता ही नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं। मैं दिग्विजय सिंह साहब से सवाल पूछूंगा, वो मध्य 10 सीट लड़ने के लाले हैं आपके और कांग्रेस पर सवाल उठाते हो। दिग्विजय सिंह साहब से सवाल पूछूंगा, वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं। ठीक है, मैं आपके मित्र राजू दास जी को आमंत्रित करता हूं, हनुमानगढ़ी के महंत। राजू दास जी, शुक्रिया। क्या तो वितंडा फैला रहे हैं आसिम वकार, क्या चाहते हैं ये? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पे इस दास को रखा है आपने। और वकार साहब हमारे मित्र हैं, भाई हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। उनकी चिंता जायज है, उनकी चिंता जायज इसलिए है क्योंकि उनको चिंता इसलिए हो रही है कि कहीं हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए दुकान बंद हो जाएगी। आने वाले दिनों में हमारे मित्र, हमारे भाई भी कहेंगे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए जो राष्ट्र सदैव कल्पना करता हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदैव कुटुंबकम के साथ कार्य और काम करते हैं। हमने आज तक किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, हमने आज तक किसी के ऊपर अतिक्रमण नहीं किया। वसीम बकर साहब आज से 300, 400, 500 वर्ष पहले हिंदू रहे होंगे, किसी न किसी कारणवश, आक्रांताओं के डरवश, भयवश, दबाववश इन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया। तो कल के वकार साहब भी हमारे भाई कहेंगे कि सनातन ही अच्छा है, क्योंकि सनातनी सदैव इनको गले लगा के चलते हैं। हम आज किसी अन्य देश में होते तो राजू दास इस भाव से वसीम बकर साहब से नहीं बात करते। रही बात कमलनाथ जी का, तो कमलनाथ जी ने कोई गलत नहीं किया है। ऐसे बात नहीं करते का क्या मतलब है कि आप बदतमीजी करते? नहीं, आपने ये क्यों कहा कि ऐसे बात नहीं करते? अरे तो क्या डंडा लाठी लेके आप बात करोगे? होता है। अरे सरकार क्या बात कर रहे हो रहा है महाराज। आप बताइए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? लाठी मार के आपने हमको भगा दिया, कटोरा लेके आपके यहाँ ब्रजेश मिश्रा जी आपके गेट के बाहर में भीख मांगते हैं ब्राह्मण जन, कटोरा लेकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में आपके यहाँ भीख मांगते हैं। कोई चर्चा हुआ कभी? क्या कोई बहस हुआ क्या? 9 साल से है बीजेपी, उनको क्यों नहीं वापस उनके घरों में भेजा ही? फिर कोई नहीं चिंता कर रहा है। आपने अभी कुछ देर पहले क्या कहा था? सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। आपने नेताओं की तो पकड़ी वो उधेड़ दी। सब दुकानदार हैं, अपने अपने तरीके से दुकान चला रहे हैं। सनातन पे मजबूती से, गंभीरता पूर्वक जो होना चाहिए नेताओं। तो ये कमलनाथ को क्या हो गया? जो काम बीजेपी कर रही थी अब उनको भी हिंदू राष्ट्र चाहिए? करना पड़ेगा, करना इसलिए पड़ेगा ब्रजेश जी क्योंकि बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति जग चुका है। अभी तक आप एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते थे, आप टोपी लगाकर और जनता को टोपी पहनाया करते थे। अब हिंदू जनता टोपी पहनना छोड़ दिया, अब सजग हो गई है, जागरूक हो गई है। तो क्या कमलनाथ के काम को, कमलनाथ के इस मूव को आप सपोर्ट करते हो? नहीं, हम तो सनातन राष्ट्र चाहते ही, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां पर वासिम। तो आप ये बोल क्यों नहीं पा रहे हो कि कमलनाथ के बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हो? नहीं, देखिए ये लोग शुद्ध रूप से कालनेमी लोग हैं। अभी चुनाव है, चुनाव में हिंदुओं को भरभरा के लाभ लेना चाहते हैं। आपने अभी आप तारीफ कर रहे थे, अब आप उनको कालनेमी बता रहे हो। नहीं, इसलिए कह रहा हूं जो कल थे वो आज रहो, और जो आज बयान है कल भी यही बयान देना। आज सोनिया एंटोनो मैनो का एक जवाब आ जाएगा, राहुल बाबा एक बार डांट देंगे, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे। कांग्रेस भी तो उसी विचारधारा पे चल रही है। कर्नाटक में कहा था कि सत्ता में आए तो बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे, अभी तक तो लगाया नहीं।
और ऊपर से हिंदू नहीं। राष्ट्र अलग से चाहिए, तो ये भी नहीं, तो नहीं, बीजेपी की राह है ना। नहीं ब्रजेश तो जी, कमलनाथ ब्रजेश जी कहाँ से फिर थोड़ा- गलत कर रहे हैं? कांग्रेस नहीं, कर्नाटक में ब्रजेश भी वही कर रही है। नहीं ब्रजेश जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा। अभी वकार साहब बोल रहे थे मुसलमानों के अंदर एक ही थोड़ी सी कमी है, धर्म के नाम पर कट्टर हो जाते हैं। जैसे मेरे सामने में रामचरितमानस रख दीजिए, गीता रख दीजिए और संविधान रख दीजिए, आप पूछिएगा सबसे अच्छा ग्रंथ कौन है, हम बोल देंगे तत्काल में। अगर आपको दो चीज चुनना हो, राष्ट्र के लिए अगर दो चीज चुनना हो तो क्या चुनेंगे, हम तुरंत कहेंगे संविधान चुनेंगे। लेकिन वकार साहब ये बैठे हुए हैं, अभी आप रख दीजिए, इनसे सवाल पूछ लीजिए कि आप कुरान चुनेंगे कि संविधान चुनेंगे। यहाँ मसला तत्काल में आसिम वकार है ही कहेंगे- नहीं है, यहाँ नहीं। मसला ये है कि कांग्रेस भी उसी राह पर है महंत जी, जिस राह पर नहीं, बीजेपी जा रही है। नहीं इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस इसलिए उस राह पे है क्योंकि कांग्रेस को लग चुकी है कि बिना सनातनी के साथ लिए, बिना हिंदुओं के साथ लिए हम देश पर राज नहीं कर सकते। कब तक हिंदुओं को बरगलाएंगे, कब तक मुसलमानों को बरगलाएंगे? हिंदुस्तान का मुसलमान भी जागरूक हो तो चुका है, आपका हाथ समझ चुका कमलनाथ है। के साथ नहीं, हमारा हाथ सनातनियों के साथ, और सनातनियों के साथ कमलनाथ। जो सनातनी की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, जो राम राज की बात करेगा, जो अखंड हिंदुस्तान की बात करेगा, वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। ऑलराइट, बीजेपी के प्रवक्ता अनुभव चक मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनुभव जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस समय राजनीति में धर्म की मात्रा कुछ अधिक बढ़ गई है। अब सब पार्टियों को सत्ता पाने के लिए एक ही माध्यम बचा है, धर्म, क्योंकि मूल मुद्दों से ध्यान सबको भटकाना है। आप तो इसके बड़े पीएचडी होल्डर हैं, आप तो बहुत तगड़े बैट्समैन हैं, दूसरे भी सीख रहे हैं, देखिए खुल के। कमलनाथ, देखिए ब्रजेश जी, जो अभी आपने बात कही कि अब सभी पार्टियां जो धर्म की राह, धर्म को राजनीति में घालमेल करने के लिए आगे आ रही हैं, और जो भाजपा को भी आपने उनके साथ सम्मिलित करा, इस पर मुझे ऐतराज़ है। भारतीय जनता पार्टी जब से उसकी स्थापना हुई है, उसकी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं, समय समय पर ये अपनी विचारधारा में तब्दीली लाते रहते हैं। कभी यही कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व को नकारती है, कभी यही कांग्रेस पार्टी जो हमारे सनातनी, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनके अस्तित्व को भी नकारती रही है। और जैसे ही मौका पड़ता है तो यही जनेऊधारी भी बन जाते हैं, यही मंदिर मंदिर घूमने भी लगते हैं। और यही कारण है कि इस देश की जनता ऐसे ढोंगियों को समय समय पर अब नकारने लगी है, हर चुनाव में उनको पटकनी दे रही है। और जहां तक भारतीय जनता आप पार्टी करें तो साधु संत, आप करें तो बहुत अच्छा, और अगर वो करें तो ढोंगी, ये कैसे? दोहरा मापदंड क्यों है आपका? ब्रजेश जी ना ब्रजेश जी, हम अपनी स्थापना के समय से ही अपनी विचारधारा जो जनता के सामने रखी थी, अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखी थी, उस पर अडिग है। हमारी सरकार रही हो ना रही हो, लेकिन धारा 370 हटाने की बात जो हमने कही थी, उस पर हम अडिग रहे। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में ही बनना चाहिए। तो इस पर अपना बयान आप स्पष्ट करें कि कमलनाथ कहते हैं कि जिस देश में 82% हिंदू रहते हैं, उसको हिंदू राष्ट्र कहने की क्या जरूरत है? तो दिख रहा है। आप इंडोर्स करते हैं इस स्टेटमेंट को? नहीं, देखिए, कमलनाथ ने जो बयान दिया है, उससे सबसे पहले जो उनके पार्टी के अपने नेता हैं उसको सहमत कराएं। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो विचारधारा, एजेंडा बिल्कुल क्लियर कट है, और वो इस तरीके के ढोंगी जो नेता हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उनके बयानों पर कोई अपना टिप्पणी नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि आप तिल मिलाए हुए हैं, क्योंकि जो जिस माल की सप्लाई आप करते हैं, आपसे बड़ी दुकान कमलनाथ ने खोल ली। ये ब्रजेश जी आप कह सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता समझदार है, उसको पता है कौन ढोंगी है और कौन सच्चा है। और जहां तक भारत की बात है, भारत के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो 140 करोड़ भारतीयों के खुलकर कहो ना कि नक्कालों से सावधान, निरंतर कार्य कर रहे हैं। खुलकर कहो ना कि नक्कालों से सावधान, बोलो आप। नहीं, ये तो नहीं, नक्कालो साधन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तो उनकी पार्टी में कितना झगड़ा होगा वो कमलनाथ को ही पता है, कांग्रेस को ही पता, और हम और आप सभी जान रहे हैं। जी शुक्रिया आपका। मैं मतीन खान को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं मतीन खान। मतीन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। कमलनाथ को भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब
ब्रजेश भाई, बेसिकली ये जो आस्तीन के सांप हैं वो निकल निकल करके आ रहे हैं, चाहे कमलनाथ की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। ये जिस मतलब अंदाज अगर में हिंदू राष्ट्र की मांग करे तो आस्तीन का सांप। भाई कांग्रेस का क्या नज़रिया है? कांग्रेस तो पूरी जग जाहिर है कि भाई वो तो संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र के लिए उनका कोई स्टेटमेंट हो तो बताइए, कि राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट हो, प्रियंका गांधी का हो या किसी और का। ये तो वो लोग हैं जो इससे तिलमिला गए हैं, और मुझे तो लगता है ये कांग्रेस के दुश्मन है, राहुल गांधी के दुश्मन है, क्योंकि वही कांग्रेस है जो बजरंग दल पे पाबंदी लगाने की बात करती है। लग गया पाबंदी? है नहीं लगेगा, लगेगी लगा नहीं है तो लगेगा। कहाँ लगी भाई लगेगा, कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे वो तो बताएंगे। आए नहीं डिबेट में। अब वो नहीं आए तो वो उनका हिंदू राष्ट्र चाहिए वहाँ, हमारी लेकिन तो यही डिबेट में डिमांड नहीं है कि आएंगे। वो जो है राहुल गांधी ने जो बात कही है उस पर वो करना चाहिए उनको, और नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त है 24, अभी बहुत दूर को थोड़ी ना है। देखो 24 में कांग्रेस मुसलमान स्पष्ट उनको कर चुकी है बताएंगे कि मध्य भाई प्रदेश क्या है। में कि 82% पर हमारी हिस्सेदारी है, 18 तो हमारे साथ है, आपकी मजबूरी है। अब उल्टा चल रहा है, अब मुसलमानों को डरा दिया कि यहीं बैठो, हम चाहे कुछ करके आए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान डरने वाला वो नहीं डर है। आपके चेहरे पे दिख रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ब्रजेश भाई। देखिए ज़रूरी है कि हमें बेसिकली ये मौका है, अल्लाह ताला की तरफ से ये मौका दिया है, मुसलमानों होश के नाखून लाओ और किसी के ऊपर अंधा विश्वास ना करो, चाहे वो ख्वाह वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। भाई जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे, जो आइडियोलॉजी का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे, जो संविधान का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। क्या कहा आपने सुना ना जी? कमलनाथ क्या बोले आपने सुना? जी भाई, कमलनाथ ने बागेश्वर धाम जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उसी बात को कर रहे हैं। और वो जो 82% बता रहे हैं, हाँ। आप बताइए दलित क्या हिंदू हैं? क्यों नहीं है? कहाँ से हैं? बिल्कुल है, भाई आप उनका देख धर्म लीजिए, हिंदू है। अरे सारे मतीन खान दलित के हिंदू कहने नहीं से है। थोड़ी गैर हिंदू अरे हो जाएंगे। हजारों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में ऐसे हैं जो हिंदू नहीं कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि हिंदू नहीं है। सब हिंदू नहीं है, तमाम के तमाम दलित बड़ी तादाद में। कोई नहीं, आप देखिए 22 प्रतिज्ञा ले रहे नहीं ले रहे हैं, क्या वो हिंदू है अपने आप को? कोई सवाल नहीं उठता कि दलित, आप किसी दलित नेता से, दलित चिंतक से किसी से कहलवा दीजिए कि वो हिंदू है। मतीन भाई, आपको टोकरी में बिठा के कांग्रेस दूसरे बाजार में घूम रही है और आप टोकरी में बैठे हो। नहीं हम किसी टोकरी में बैठने वाले नहीं है। बैठे हो? नहीं कोई टोकरी में बैठने वाले नहीं है। हम यहाँ पर आने वाला वक्त है और अगर जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा उसका कड़ा विरोध करेंगे। अच्छा। अभी आसिम वकार गए हैं और उसके बाद आगे देखिए पूरी कौम लेकर के खड़े होंगे और जाकर के उनका विरोध करेंगे। पुलिस बैठी है पता है? अरे पुलिस से क्या होता है भाई? क्यों पुलिस संविधान के खिलाफ नहीं? ऐसे कैसे कहाँ चले जाओगे? क्या हिंदू राष्ट्र संविधान के खिलाफ नहीं? हम संविधान को लेकर के जाएंगे। अच्छा बताओ ना कब जाओगे? करेंगे। मान जी 1 मिनट रुकिएगा, कब जाओगे? जब जरूरत पड़ेगी जाएंगे। पुलिस बैठी है, 144 लगी है। 144 हो या 148 हो, अब कानून तोड़ना नहीं है, यूपी है, बता दे रहे हैं। संविधान का विरोध करेगा हम सड़क पर निकल के उसका विरोध करेंगे। ओके, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। आजकल ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है दुबे जी, अब सबको हिंदू राष्ट्र वाली बात पसंद आ रही है, और तो कांग्रेस तो अपने विचार के विपरीत जाके मध्य प्रदेश में खेल रही है। मीडिया मास्टर ब्रजेश जी अच्छा किया, ये मैं बधाई दे रहा हूं एनडीए को। इनके 2 पार्टनर और मिल गए, ओवैसी भी मिल गए और ये मुस्लिम लीग भी मिल गई। आज ब्रजेश समाचार के दिख रहा है मुझे, देश जानता था कि ओवैसी की पार्टी एआईएम जो है वो छुपी हुई, जैसे बीएसपी है छुपी हुई यूपी में, छुपी हुई मायावती, वैसे ये ओवैसी होंगे। तो ये तो दिख गया, क्लियर हो गया क्या? और ये लगे हाथ, ये जो आस्तीन के सांप वाले जो नहीं आसिम वकार का क्या क्लियर हो गया? थोड़ा इस पर रोशनी डालो वकार साहब, रुकिएगा थोड़ा। इस पे रोशनी है कि एकदम दिख रहे हैं इंडिया की तरफ, कतई एनडीए की तरफ हो गए, ये ओवैसी की तरफ, ओवैसी और एडीए, इसमें एनडीए में। तो आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस का दफ्तर घेरने ना जाते? हो गई, अंडर हैंड हो गया। दूसरा ये मतीन साहब जो है मुस्लिम लीग वाले, 1941 में ये आरएसएस सिंह के साथ ये लोग मिली जुली कुश्ती किए थे, तब से इनकी मिली जुली कत्ती चली आ रही है। और सुनिए,
जब कोई चुनाव होता है तो मुस्लिम लीग का जो वोटर होता है, जो कैंडिडेट होता है, 5 वोट, ओवैसी का 10 वोट, उसके बाद जो काली टोपी और लम्बा वाला होता है वो 100 वोट, 95 पर आप मुझे बताओ कि अगर मोहब्बत की दुकान में आसिम वकार कुछ सामान खरीदने गए हैं तो ये सामान क्यों नहीं खरीद सकते? मोहब्बत की दुकान से आसिम वकार सामान क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? कहे तो थे लेने, कहाँ लेने दिया? गेट बंद कर लिया। आजाद बोल गए हैं। अरे गेट बंद कर लिया। आज गुलाम नबी आजाद बोल दिए हैं ब्रजेश जी, आज गुलाम नबी आजाद ने बोल दिया है कि 600 साल पहले कश्मीर का मुसलमान हिंदू था। अभी बोला है 2 घंटे पहले गुलाम नबी आजाद ने। थैंक यू दुबे जी, हमारे साथ बने रहिए, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। और मेरे साथ एसएम अशरफ मौजूद हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। अशरफ साहब शुक्रिया आपका। अब तो हिंदू राष्ट्र वाली बात बहुत आगे तक निकल गई, नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई। कमलनाथ तो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज जो बितंडा आसिम वकार ने रचा, क्या ये ठीक है? नहीं, हम आसिम वकार पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो एक राजनीतिक पार्टी है, उनको क्या एजेंडा रचना है, क्या करना है वो जाने। दुबे जी प्लीज वेट, दुबे जी प्लीज वेट, अशरफ साहब बोलेंगे। अशरफ साहब आपका जो आज आपका सवाल सिर्फ इस बात को लेके है कि कमलनाथ साहब का जो स्टेटमेंट है वो किस हद तक सही है और कितना हम मुसलमान उससे अपने आप को जुड़ा हुआ या उसके खिलाफत महसूस कर रहे हैं। कोई राजनीतिक पार्टी क्या बयान दे रही है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि आज गांधी जी की, पंडित नेहरू की और शहीद भगत सिंह की आत्मा आज रो रही होगी। वाह। और इसलिए रो रही होगी कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र होगा या यहाँ हिंदू राष्ट्र की कोई बात करेगा। क्यों तो ताली बजा रहे हो आसिम वकार भाई? उनकी बारी है ना, उनको बोलने दो। नहीं, सलाम कर रहा हूं इनको। सलाम करा मैंने अशरफ भाई को। क्यों सलाम किए? इसी पार्टी के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अगर मुझे प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ जाए उसी भोपाल से तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मुखालफत करूंगा। यह कैसा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है जिसको कोई आदमी ये कह रहा है कि आबादी के हिसाब से तय होगा? अगर यह आबादी के हिसाब से तय होगा तो यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका और तमाम दूसरे ऐसे ममालिक सारे ईसाई मुल्क हो जाने चाहिए। फिर आप किस तरह की लॉजिक लेके आ रहे हैं? और रहा सवाल आप लोगों का सर, तो मुझे पता है कि हिंदू राष्ट्र की जो सही व्याख्या है वो क्या है। जब बड़ व्यवस्था लागू हो जाएगी तो किसको कितने मजे आएंगे ये हमें भी पता है, आपको पता है। मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जो ताल्लुक है जाना चाहते हो? अपने मित्र पर बोलने पे आपके जुबान में ताला लग गया सर, मुंह में टेप लग गया आपके। आसिम वकार ने जो आज किया, अगर कोई अपॉइंटमेंट है तब जाओगे सर कि ऐसे किसी के दफ्तर घुसोगे? सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बड़ व्यवस्था में ब्राह्मण है, इसलिए आपको भी थोड़ा खराब लग रहा होगा, लेकिन खराब मत लगे सर आपको। मैं जो कहना चाह रहा हूं सर, मुझे किसी जाति से न जोड़ो सर, मैं सबका हूं सर। तो हिंदू नहीं, मैं तो आपका भी हूं। आपके मुराद में ब्राह्मण, मैं तो आपका भी हूं। बड़ व्यवस्था की बात मैं तो साहब नहीं बोलना चाह रहा था। बड़ व्यवस्था आपने कहा बोलिए, तो इसमें किसके मजे आएंगे? इसमें क्षत्रियों के मजे हैं, इसमें वैश्य के मजे हैं, इसमें ब्राह्मण के मजे हैं। जब मैं आसिम वकार का नाम लेता हूं आप बाउंड्री फांद के भाग जाते हो। हिंदू राष्ट्र का फिर तीसरी बार भाग रहे हो। मुंह में ताला लग गया आसिम वकार के कृत्यों पे? बिल्कुल नहीं लगा है, मुझे पता है एक राजनीतिक पार्टी है, ये अपने हिसाब से बयान देगी। तो बताओ कि ये इन्होंने क्यों ये ड्रामा क्रिएट किया लखनऊ के भीतर? जो मैं बिल्कुल क्यों किया इन्होंने ड्रामा क्यों क्रिएट किया? वो एक राजनीतिक आदमी है, वो ड्रामा करेंगे, उनका काम है करना। अच्छा, ये ड्रामा कर रहे हैं? वो ऐसी बात बोलोगे? आप ही कह रहे हैं ड्रामा ना, आप बोले हो, मैं थोड़ी बोला हूँ। आपने कहा कि आसिम वकार ड्रामा कर रहे हैं। अगर कोई प्रदर्शन आपकी नजर में ड्रामा है तो मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं आसिम वकार करेंगे तो ड्रामा हो जाएगा, कोई दूसरा करेगा तो बेहतर कदम होगा। अच्छा, एक बात बताओ हम पे, एक सुनो तो सही, किसी से मिलने जाओगे, बात करोगे, समय लोगे तब जाओगे कि किसी के घर जबरन घुसोगे? ये कौन सी बात है? असीम साहब को पहला रिएक्शन देना था, इनको सिंबॉलिक रिएक्शन देना था, तो जाहिर सी बात है इन्होंने अपना काम कर दिया कि हम वहां साहब गए और उन्होंने फोन नहीं उठाया और बात नहीं किया। तो अगर आप इनको इतना ही सपोर्ट कर रहे हो, इनके साथ गाड़ी में बैठ के चले जाते? मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं इनके मुखालिफ हूं। तो कंडेम करो इनको, कंडेम करो इनको। कंडेम इनका कोई जाती फेल होगा, मैं उसको क्यों कंडेम करूं? ये इनका अपना जाती फेल है ना। मेरी प्रॉब्लम कमलनाथ का बयान है और आप मुझे असीम वकार की तरफ डाल रहे हैं। मेरी प्रॉब्लम कमलनाथ का बयान है कि आज कहां गए वो सेक्युलरिज्म के ध्वजवाहक, कहां गए जयराम रमेश, कहां गए दिग्विजय सिंह, कहां गए मल्लिकार्जुन खड़गे, कहां गए राहुल गांधी जिनकी आवाज खामोश है? आज ये कौन सी ऐसी पार्टी है जो कहती है पार्टी वे ऑफ लाइफ है?
ये कौन सी वे ऑफ लाइफ है? तो आपके वोट से कोई सरकार नहीं बन जाएगी, समझे कि नहीं आप? अरे सरकार मेरे वोट को तो इररिलेवेंट पहुंच चुका, मैं पहले बोल चुका हूं आपकी डिबेट में। मुसलमान कहीं कोई माने नहीं रखता है, इनको बनना सरकार आप ही कोर्ट से हो, आप बनाएंगे, ये भी बता दूं मैं आपको। मेरे ऊपर क्यों खिसियाए हुए, इतना चिड़चिड़ाए क्यों? मैंने क्या कर दिया? मतलब कभी मुझे ब्राह्मण कहते हो, कभी कह रहे हो आपके वोट से बनेगी। अरे मैं तो सबका हूँ भाई, इतना खिसिया के डिबेट क्यों करना है? यहाँ सब लोग आराम से बात कर रहे हैं सिवाय आपके। मेरी किस बात से आपको इतना चलिए इतना आक्रामक क्यों हो रहे हो, ऐसा क्यों पर्सनल हो रहे हो? मैं उस बात के लिए माजरत चाहूंगा अगर मेरी किसी बात से सीधे सीधे आपको कोई तकलीफ पहुंच रही है, लेकिन मेरी इतना ही अगर आसिम वकार के साथ जाने का शौक है तो इनकी गाड़ी पे बैठ लेते, एक सीट खाली थी, चले जाते। मैंने बड़ व्यवस्था की बात की, आप उस पर नाराज हो गए, जबकि बड़ व्यवस्था भाई हमारे, हम क्यों नाराज होंगे? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप में मैं हूँ जी। नहीं, आप हो सकते हैं नाराज, आपका हक है, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं, आप भाई हमारे। मैं तो कह रहा हूँ एक सीट खाली थी, बैठ जाते। आपका मतलब मैं कभी आपको नहीं कहता हूं, ये पहले जहन में आप रख लीजिए। आपका मतलब मैं जनरल लोगों को जो है आपके जरिए मुखातिब करता हूं, क्योंकि डिबेट आप करा रहे हैं, उसमें कहीं आप नहीं होते। तो क्या किया जाए फिर? कि मेरे इनको फिर मना करो कि ये सब इस तरह वितंडा न क्रिएट करें। देखिए, आपके सबसे अच्छे मित्र हैं, मुझे पता है आप उनके साथ क्या करेंगे, आप इनके साथ क्या करेंगे, क्या किया जाए फिर आज? ये मुझे इनका क्या किया जाए आज? तो सजा निर्धारित करो। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आपने इनको पनिशमेंट दे दिया तो बेचारे फिर बहुत बन जाएंगे। नहीं दोस्त हमारे, ऐसे कैसे पनिशमेंट की कोई बात न करिए, कोई अपराध थोड़ी किया है। बन जाएंगे, अगर अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं तो आसिम वकार इज ए फाइटर। इनको अपना काम करने दीजिए, ठीक काम कर रहे हैं। आज बीरेन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई बीरेन जी, अभी सबको हिंदू राष्ट्र का बड़ा चस्का लग गया है। हेलो, हाँ बीरेन जी, ये सबको आजकल हिंदू राष्ट्र का चस्का लगा हुआ है। देखिए, एक चीज़ कही गई है कि जब इस देश में साधु संत सन्यासी मौलाना मौलवी इनका जो राजनीति में आना है, ये साबित करता है कि हमारे देश में मंदिर और मस्जिदों में ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, जो कुछ है वो संसद और विधानसभाओं में है। इसलिए बड़ी संख्या में धर्म से जुड़े हुए लोग यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाते हैं। इस देश में जब लड़ाई 26 बनाम 38 की हो रही है, ऐसे में कमलनाथ ने उस 26 की लड़ाई में, उस इंडिया के गठबंधन में कहा जाए तो पलीता लगा दिया है। और ये बीजेपी को तो देखिए, हिंदुत्व हमेशा ताकत देता रहा है। धर्म का जब मामला आएगा सियासत में, तब बीजेपी उसको भुनाएगी। लेकिन भारत एक सेकुलर राष्ट्र रहा है और वो संवैधानिक रूप से है। वहाँ पर धर्म के आधार पर किसी भी भेद को निषेध किया गया है। उसके बावजूद भाजपा की सरकारें जब से हैं तब से हिंदुत्व का, हिंदू मुसलमान का, सब खुलेआम सब चीज़ें चल रही हैं और लोगों को आनंद आता है इसमें, चीज़ों को बात करने में भी और कराने में भी। देखिए, बीजेपी को इतना वोट क्यों मिल रहा है? आम जनमानस ये कहता है कि भाई बीजेपी मुसलमानों को ठीक किए हुए है, हिंदू इसीलिए एकजुट है कि भाजपा को वोट दियो, मुसलमान ठीक है, भले कुछ मिले ना मिले लेकिन मुसलमान को सही रखती है। तो ये बात तो देखिए सही है कि धर्म के आधार पर सियासत चल रही है और उस सियासत में कमलनाथ ने जब हिंदू राष्ट्र की बात कह दी तो स्वाभाविक है कि इंडिया का नुकसान होगा। अब उनकी हरकतें ऐसी हैं कि वो कमलनाथ है, कमल खिलाने पर मादा है, तो कोई फर्क नहीं है, ये तो डूब जाएगी ही नैया। इस देश में हर चुनाव जाति पर, धर्म पर आखिर में आ जाता है और बीजेपी के पास इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, चेहरे हैं। अब जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतने की उम्मीद लगा रही थी, वो ऐसी हरकतों से ही तो हारेगी, आसान थोड़ी है जीत पाना। धर्म तो हमेशा बीजेपी की ताकत रहा है और वो रहेगा। अब जो डैमेज हो गया उसको कैसे संभालेंगे? भाजपा में तो तमाम साधु संत भगवाधारी लोग नेता हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी देश में उनके लिए एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस मुद्दे पर बहुत सारी भीड़ आकर्षित होती है। इसके अलावा मोदी और योगी, उनके पास दो बहुत बड़े नेता भी हैं, चेहरे हैं, वो हिंदुत्व के भी बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं है कि खाली वो पदों पर हैं तो उनका वो
अपने हिंदुत्व की छवि के नाते भी देश में ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं, जनमानस के लीडर हैं। तो आप उत्तर प्रदेश में अगर आ जाइए तो जो 26 बनाम 36 मामला है, इसमें खाली बीजेपी के सामने अखिलेश यादव हैं। अगर आप उनको माइनस कर दीजिए तो यहाँ भी इंडिया का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, यहाँ मुकाबला नहीं कर पाएंगे ये लोग। अब आसिम बकार आज गए थे कांग्रेस में, भाई निरहू के दुल्हन का चाहे जे छेड़ दिए। वही हाल है जिस पार्टी में अब 2 विधायक बचे हैं, वहाँ पार्टी में अपना प्रदर्शन कर आए और उन्होंने एक मामला नया चला दिया। आपको याद होगा कि एक ज़माना था जब बीजेपी कहती थी हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन आप परिवर्तन देखिए कि अब वो विधायक MLC बनाती है मुसलमानों को, पसमानदा सम्मेलन भी करती है। अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया तारिक मंसूर को। तो ये अब कोई बहुत ज़्यादा बीजेपी की दूरी रही नहीं, वो वोट वो भी चाहती है मुसलमानों का। और यही बात कमलनाथ ने भी शायद सोची होगी कि कुछ मुसलमानों कुछ हिंदुओं के वोट ले लिए जाए, मुसलमान तो हमें दे ही रहा है। तो बड़ी बड़ी कहानियां चलती रहती हैं। जी वीरेंद्र, वैसे बाबा बागेश्वर के बारे में स्वतंत्रता दिवस को जब वो गणतंत्र दिवस कह सकते हैं, तो सोच लीजिए आप कितनी समझ और पढ़ाई हुई है। इस देश में बाबा साधु के रूप में जो लोग हैं, आसाराम भी रहे तमाम और राम रहीम भी रहे, ऐसे लोगों से समाज का कहाँ भला हुआ। समाज का भला तो हमेशा शिक्षा से, रोजगार से और सुशासन से होता है। तो ये मूर्ख बनने वाले बहुत सारे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन इस देश में नेता इस बात को जानते हैं कि वोट कैसे मिलेगा, धर्म के आधार पर मिलेगा कि जात के आधार पर मिलेगा। और जब तक पिछले 10 सालों में मोदी को आखिर बहुमत लगातार क्यों मिल रहा है, बहुत बहुसंख्यक वर्ग उनको इसीलिए पसंद करता है कि वो हिंदुत्व के बड़े नेता हैं। और यही वजह है कि आज देश में और प्रदेश में दोनों जगह उनकी सरकारें चली आ रही जी। ऐसे रहेगा तो ये शमशान कब्रिस्तान का नारा फिर गूंजेगा चुनाव में, ज़्यादा देर नहीं है। और कांग्रेस यूपी में तो कुछ है नहीं, अपनी मध्य प्रदेश में भी लुटिया डुबोएगी जी। राहत इंदौरी का एक शेर है, सुनिएगा कि नेताओं को क्या क्या चीज़ समझ में आती है कि सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता मगर अफ्तारी समझता है। और मैं सांसें तक लुटा सकता हूँ उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। और कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह पढ़ना, वो कुछ समझे न समझे राग दरबारी समझता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहन भाइयों इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी आरोप लगाया कि मोहब्बत की दुकान में कुछ लोग तस्करी कर रहे हैं। कौन है वो लोग? सर, सवाल पूरा देश पूछ रहा है और पूरा देश सवाल पूछेगा। अभी आपने जिक्र किया था बजरंग दल पे बैन का। कर्नाटक चुनाव में जब चुनाव हो रहा था उससे पहले राहुल गांधी जी की पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर हम जीतेंगे तो बजरंग दल पे बैन लगा देंगे। कहाँ लगाया बैन आपने? नहीं लगाया आपने बैन। दूसरी बात, अभी आप बार बार कोशिश कर रहे थे, बहुत से लोग ये सोचते हैं मुसलमानों में कि आसिम वकार संघर्ष क्यों कर रहे हैं, आसिम वकार क्यों बोल रहे हैं। सर, जिनको संघर्ष की आदत होती है, जिनको परिवार से संघर्ष मिला होता है, सच्चाई की राह पे चलने का, जिनको संघर्ष करने का उनके परिवार ने जज्बा दिया होता है, वो लोग संघर्ष करते हैं। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, किसी बुजुर्ग ने कहा था कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की लाशें भी देखी, उनकी कब्रें भी देखी हैं जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया था कि वो समझते थे कि मर जाएंगे। कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी होती हैं। पर उन्माद फैलाना संघर्ष करना नहीं होता वकार साहब। सर, आपको उन्माद लग रहा है और मुझे ये जंग लग रही है, लड़ाई लग रही है, हक की लड़ाई, ये ईमानदारी की लड़ाई है। तो किसके खिलाफ जंग सर, लड़ना मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र का विरोध होना चाहिए, राहुल गांधी जी ने कहा मोहब्बत की दुकान।
अब आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तरफ आपके कमलनाथ खड़े हैं और दूसरी तरफ AIMIM के आसिम वकार खड़े हैं। आसिम वकार कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का विरोध होना चाहिए, कमलनाथ कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। राहुल गांधी जी को जवाब ये देना होगा इनके तमाम नेताओं को कि वो कमलनाथ के साथ हैं या आसिम वकार के बयान के साथ आप हैं। पर तो खुद ठप्पा है कि आप बी टीम हो। सर लात उसी घोड़े को मारी जाती है जो रेस में दौड़ता है, मरे हुए घोड़े को कोई लात नहीं मारता है। ये रेस का घोड़ा है सर, ये इसको हर आदमी लात मारेगा, मरे हुए घोड़े को कोई नहीं मारता सर लात। पर ये तो कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, लात उसी घोड़े को मारी जाती है जो रेस में भागता है। मैं अशरफ रेस में पसंद भागने वाला घोड़ा हूं सर। मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं, मिलाइए किसी नेता को कांग्रेस का फोन, क्यों नहीं आया आज डिबेट में आपकी, मिलाइए किसी नेता को फोन और उससे पूछिए कि कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र के साथ खड़े हो या आसिम वकार के वैसे हिंदू राष्ट्र। कांग्रेसियों का ये कहना है कि आप तो खुल के खेल रहे हो उधर से, इसीलिए उनका दफ्तर घेरने आए थे। नहीं नहीं सर, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र का समर्थन किसने किया? जी, आप हिंदू राष्ट्र का विरोध कर दीजिए, मैं माफी मांगूंगा भारत समाचार पर, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। जब तक के राहुल गांधी, सुनिए सर, आज तो पुलिस आपको वहां से वापस भेज दी, अब दोबारा न जाना। नहीं नहीं, जब तक राहुल गांधी जी, अब दोबारा न जाना। सुनिए सर, जब तक राहुल गांधी जी कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र का विरोध नहीं करेंगे और अपनी मोहब्बत की दुकान में जहर बेचते रहेंगे, तब तक मैं उनका विरोध करता रहूंगा। और देश भी जानता है कि अगर राहुल जी का समर्थन ना होता तो कमलनाथ इतनी बड़ी गलती। ओके, राजू दास जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ओके, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनुभव चक मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं आसिम वकार। आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस माफी मांगे हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर, या फिर आप कांग्रेस में कमलनाथ से सहमत हैं? अनुभव जी, देखिए ब्रजेश जी, जो आसिम वकार चाह रहे हैं और कांग्रेस चाह रहा है, उससे पहले जो अभी आपकी डिबेट में मुस्लिम स्कॉलर जो बैठे हुए हैं और मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं, दोनों ने बार बार डिबेट में इस तरीके का प्रचारित करने का प्रयास करा कि वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी, जातिवाद छिड़ जाएगा, और साथ ही साथ ये बताया गया कि भगत सिंह जो हमारे शहीद आजम हैं उनकी आत्मा रो रही होगी। अरे 1947 में शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा कितनी रोई थी, इस बारे में कभी इनको चिंता नहीं हुई। और जिस तरीके का डर ये अशरफ साहब रुकिएगा, आपको समय दूंगा अपनी बारी में बोलना है, इनको फैलाना चाह रहे हैं, उसी ब्रजेश जी उसी डर को पे विश्वास कर जो उस समय के जोगिंदर नाथ मंडल थे, जिन्होंने जय भीम जय मीम के बात पर विश्वास करा था और ये सोचा था धर्म के आधार पर भारत। अब ऐसे मशरफ आउट ऑफ टर्न, आपको बार में मौका दे रहा हूं, आप अनुभव चक को जवाब दें। आप कुछ कह रहे थे, ऐसे मशरफ, गो अहेड। अभी कह रहे हैं कि कितना खराब अभी हमारी बात, बस एक सेकंड रुकिएगा अनुभव जी, एक सेकंड। बात पर विश्वास करके हिंदू राष्ट्र की जो है आप बात करेंगे और मैंने कह दिया भगत सिंह की आत्मा रो रही, तो आपको बुरा लग रहा है? अरे गांधी जी की भी रोई थी और आप तो गांधी को मानते नहीं। ना भगत सिंह गांधी से कोई भगत सिंह की आत्मा 1947 में गांधी के मानने वालों नहीं को बोलते हैं, उससे आपको शांति छूट, गांधी के जिन लोगों शांत हो जाते हैं। जिस समय आप जो बंटवारे की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ के शूद्र वर्ण जो है, क्योंकि मैं उसी को बिलोंग करता हूँ, उसकी लीला की आज आप चर्चा कर रहे हैं। 1947 में जो आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और हमारी सामाजिक स्थिति के बराबर समझते हुए आपके साथ पाकिस्तान में 22% जो हमारे लोग चले गए थे, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, आप दोनों थोड़ा सा रुक जाएं। महंत राजू दास जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजू दास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आसिम वकार का कहना कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। 1% ओके, महंत राजू दास जी बोलेंगे, आप दोनों लोग कृपया शांत हो जाएं। राजू दास जी की आवाज जाएगी, बोलिए राजू दास जी। माफी मंगवा रहे हैं? नहीं, देखिए माफी तो कांग्रेस को मांगना ही चाहिए था। माफी इसलिए कांग्रेस को मांगना चाहिए कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराना ये दुर्भाग्यपूर्ण था। दूसरा, उसके बावजूद भी हमको किसी भी प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिली। तीसरी, अवसर देख के राजनीति करना वो कोई कांग्रेस से सीखे। आप देखिए तुरंत क्या कहते हैं, अरे ये साधु बोको हरम IS है, ये तालिबानी आतंकवादी है। दूसरी तरफ ये कहते हैं राम काल्पनिक है, राम जन्मभूमि मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देते हैं। तीसरी बात, आप देखिए कि जिस प्रकार से जब अवसर आता है तो त्रिपुंड लगा लेना, जनेऊ दिखाने लगना कि मैं भी कश्मीरी ब्राह्मण भाई, और मुझको भी हिंदू एक्सेप्ट राष्ट्र भी मांग रहे करो। हैं, तो आप आसिम वकार का समर्थन करते हो जो इन्होंने किया?
नहीं नहीं नहीं, देखिए वसीम बक्कार साहब हमारे भाई हैं। ये 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले सनातनी थे, आज भी ये सनातनी है, ऐसा नहीं है, आज भी ये सनातनी है। थोड़ी सी इनकी मानसिकता को ठीक करने की जरूरत है। नंबर 2, अभी एक भाई बोल रहे थे, अरे ये कोई एससी को कोई हिंदू मानता नहीं। अरे गजब बात करते हो भाई, तुमको इस बात की क्यों चिंता है भैया? एससी को कोई हिंदू नहीं मानता, कौन नहीं मानता भैया? आओ अयोध्या आ जाओ, देख लो, कौन किसी बाबा का जात बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि ये फला बाबा फला जात की है, फला बाबा फला जात की है। एक सेकंड रुकिएगा। धन्यवाद राजू दास जी, शुक्रिया। मैं सुशील दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। कांग्रेस का कार्ड चलेगा दुबे जी या फिर फेल हो जाएगा? दुबे जी, सुशील दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, मेरी आवाज़ दुबे जी तक पहुंच नहीं रही है। मतीन खान, आपको कांग्रेस पर क्या ऐतराज है भाई? मैं कह रहा हूं कि उनको 22 आस्तीन का सांप प्रतिज्ञा क्यों लेने कहते हो? वाले, शायद वक्ती जरूरत हो इस तरह का काम कर रहे वो हो। हिंदू हैं जो आज 82% की जो बात कर रहे हैं? क्या 22 प्रतिज्ञा लेने वाले लाखों लाख जो बौद्ध हो गए हैं, क्या वो हिंदू हैं? कैसे, कौन सा आंकड़े लेकर के आए हैं ये? कहाँ से? कोई नहीं हिंदू है। सनातनी नहीं वो, अरे लाखों लाख भगवान लाखों लाख कौन करोड़ों की हिंदू है? तादाद हम में बढ़ते हो चर्चा नहीं कर रहे भाई मतीन खान जी। धर्म के कॉलम में मतीन खान, कौन सा कहाँ चले गए हो? कॉलम में क्या लिखते अरे कैसी हैं? बात वो जो चले गए? विवाह जो भाई करते की क्या हैं लेकर उनका के आए रजिस्ट्रेशन हैं? किस वो धार्मिक डंके की उत्सव चोट में पे होता कह रहे हैं, बहुत है? है। क्या उनका डंके की रजिस्ट्रेशन चोट जो पे है हम बहुत कह रहे हैं। मुस्लिम आप विवाह कह रहे रीति हैं से होता है अरे या हिंदू धर्म विवाह रीति से होता है? 85% किस तरीके की देश बात कर रहे हैं? धन्यवाद। अरे यार, सुशील दुबे जी, आवाज मिल रही मेरी? बात करिए। सुशील हिंदू दुबे का जी, ज्ञान बखारने की आपको जरूरत नहीं है। हिंदू सक्षम है और अपने आप को कैसे बढ़ाना है देश में। आसिम बकार को लाया जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद धन्यवाद बता दी ना, इसलिए धन्यवाद। दुबे जी को तकलीफ हो गई। धन्यवाद। आसिम बकार, अब दोबारा न जाना, वहाँ नहीं मुकदमा हो जाएगा। सर, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें डिसाइड करने दीजिए। मैं तो खैरियत चाहता हूँ आपकी, और मान लीजिए अगर कांग्रेसी गुस्सा हो जाते हो वहाँ तो? सर, मैंने कहा ना कि मुझे आगे भविष्य में राजनीति कैसे करना है ये मुझे डिसाइड करने दीजिए। तो क्या चाहते हैं, कांग्रेस क्या करे? सर, मैं तो, मेरा एक सीधा सा एक सूत्री कार्यक्रम है। मेरी मांग शुरू से ये है कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान में उनकी मर्जी से जहर बिकवा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का समर्थन क्या उन्हीं ने किया है? और अगर नहीं किया है तो कमलनाथ पे अध्यक्ष कार्रवाई बदल तो करें। दिया, अजय राय को ले आए हैं। आज खाबड़ी जी से गए थे ना शाम को मिलने, वो नहीं मिले। अब अध्यक्ष बदल गए, नए अध्यक्ष आ गए हैं। सर, ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का हम लोग इसलिए विरोध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल एजेंडे पे काम करती है और कांग्रेस उनके नक्शे कदम पे चल रही है। अब क्या करें लोग? और मैं साफ बता रहा हूं आपसे, कमलनाथ राहुल गांधी के, मैं समझता हूं उनकी गड्ढा खोदे डालना है उनके आगे। कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी का, कमलनाथ आपसे पूछ के पॉलिटिक्स करेंगे? कमलनाथ को पूछ के करेंगे? नहीं, कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सुशील दुबे जी से संपर्क हो नहीं पाया, बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।